आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका स्किल इंडिया। स्किल इंडिया कंसेप्ट को आपने जो देखा है, जो समझा है, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किल अपग्रेडेशन के लिए, स्किल के बढ़ोतरी के लिए, कौशल के विकास के लिए भारत के सामने क्या चैलेंजेज है, क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप प्रश्न तो लिख ही लीजिए कि भारत के विकास के लिए स्किल इंडिया मिशन की क्या उपयोगिता है और इसके सामने क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और क्या अवसर आपके सामने हैं। स्वाभाविक बात है कि इस क्वेश्चंस में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हम इसके बारे में बात करेंगे तो 2015 की बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी या लोन फॉर स्किल, इसकी बात कर रहे थे। कुछ जब हम बात करेंगे स्किल अपग्रेडेशन का तो हमें बात करना होगा संकल्प का, स्ट्राइव का, तेजास का, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करनी होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड के कुछ डाटा हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप यंगेस्ट नेशन हैं, 29 ईयर्स आपका एज है, हाईली स्किल्ड आपको होने की ज़रूरत है। चाइना जो है वो 37, जापान 48। हमारे यहाँ हर साल 1,20,00,000 नए वर्कफोर्स जुड़ जाते हैं और हमारे 2% स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे देश में, और 5 साल की उम्र तक 19 जो आपका जो मेन टाइम है 20 से 25 के बीच का उम्र तक 5% से कम आपका स्किल्ड लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्किल इंडिया में बात करते हैं। तो आज हमने ये सब टॉपिक हम डिस्कस किए हैं। कुछ गंगा घाट पे हमारे सानिध्य में जो बच्चे हैं उन सबों के साथ हमें डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें और टेलीग्राम चैनल पे आपको वॉइस रिकॉर्डिंग एवं नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको पूरा स्किल को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए आप। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि आप स्किल के क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं, स्किल इंडिया के क्षेत्र में, कौशल भारत के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, कैसे आप अपने कौशल को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। या फिर आपके सामने ये प्रश्न भी आ सकता है कि क्या अवसर हैं और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आप कुछ डाटा आपके साथ ज़रूरी होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे कि हमारे पास जो डाटा है उस डाटा को हम स्ट्रक्चर में जोड़ते हैं कि इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, जनसांख्यिकी लाभांश। हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है, 138 करोड़, विभिन्न सोर्सेस से पता लगता है, और 34% लोग 19 वर्ष से नीचे के हैं, अर्थात हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, 56% लोग 20 से 59 साल के एज के बीच में हैं। 2041 तक आपके 20 से 29 साल के एज के लोग जो हैं आपके करीब 59% हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे देश का जो लेबर फोर्स है वर्ल्ड का, वो अनस्किल्ड है। यानी आपका 20 से 24 साल के उम्र के बच्चों में, लोगों में मात्र हमारे जो है 5% से कम लोग को ही वोकेशनल ट्रेनिंग मिला हुआ है। तो ये आपके सामने समस्या है। अगर हम देखेंगे कि भाई डेवलप्ड नेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो डेवलप्ड नेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने जो है वो क्या है कि जापान 96%, 96% साउथ कोरिया, जापान 80%, मैक्सिमम डेवलप्ड नेशन जो हैं वो आपका 60% से ऊपर हैं। तो एनएसटीसी जो है इंडिकेट करता है कि हमारे देश में ज़रूरत है कि हम सभी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। इनिशिएटिव टेकन किए गए हैं, लिए गए हैं, कुछ प्रयोग किए गए हैं। वो अपग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो आपके
1 करोड़ लोगों को हम बात कर रहे हैं, उसमें संकल्प और स्ट्राइव ITI के साथ जो हो जाता है। कुछ मैंडेटरी CSR के इनिशिएटिव भी है, तेजास है कि जैसे जो लोग बाहर जाते हैं, एमिरेट्स में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग करने का। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करते हैं, तो इन सबों का स्ट्रक्चर में आपको जोड़ना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे फिलिप्स कर्व है, ये ठीक है, इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति से एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ता है, स्टैगफ्लेशन में नहीं बढ़ता है। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें किस तरीके से जॉब को डेवलप करना है, इसको भी हमें फिलिप्स कर्व के द्वारा समझ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। स्किल इंडिया के अंतर्गत में हमारे विभिन्न योजनाएं जो हैं उसको समझना पड़ेगा। जैसे 4 पिलर हैं। पहला है NSTC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दूसरा है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल लोन स्कीम। ये मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इससे जाना पड़ेगा। बेरोजगारी को समझना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे, डिफरेंट योजनाओं को लिखते चले जाएंगे, तो हमारे सामने जो है काफ़ी ये जो PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2, उसको समझना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब बात करें, रिप्लेसमेंट रेशियो, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और गिग इकोनॉमी भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि आज के देश कहाँ चला जा रहा है, तब जाके आपको एक ओवरऑल पिक्चर बनता है। जैसे टाइम यूथ सर्वे है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये सब स्कीम को लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक नंबर ऐसा आएगा कि हाँ भाई, हम 38 नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन है तो हमें जो है 70% नंबर तो आराम से आ सकते हैं, 28, 29, 30 नंबर तक भी आ सकते हैं, क्योंकि BPSC में कुछ नंबर बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, तो अच्छे नंबर दिए जाते हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता लगता है। बच्चे पूरा लिखते नहीं हैं। तो आइए हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, गंगा घाट आइए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों पर गाइडेंस दिया जा रहा है। BPSC की परीक्षा में जो हम बात करते हैं, बात डोमेन की करते हैं। डोमेन मतलब एक बृहद क्षेत्र जिसके अंतर्गत हमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमारा डोमेन अभी चल रहा है वो है गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, स्किल, माइग्रेशन, प्रवास, अप्रवास। अब इतने डोमेन के बीच में क्वेश्चंस आएंगे, यह हम गेस कर सकते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि BPSC में जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रुप में आते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जनसंख्या के लाभांश के संदर्भ में आप कौशल भारत में क्या संभावनाएं देख रहे हैं, कौशल भारत के चैलेंजेस, अवसर, एवं आप अपने सुझाव दें कि कैसे भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि पूछ रहा जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ जुड़ा हुआ है, पॉवर्टी यहाँ जुड़ा हुआ है, देश की जनसंख्या आप जानते हैं, जो हम जिक्र भी करते हैं कि हमारी जनसंख्या जो है वो 138 करोड़ है। 34% जो व्यक्ति हैं वो 19 साल से कम उम्र के हैं, 56% 20 से 59 साल की उम्र के हैं। 2041 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जो हमारा जनसांख्यिकी लाभांश 2018 से शुरू हुआ वो 55 अर्थात 37 साल के इस फेज के बाद खत्म होने वाला है। हम दुनिया के एक बहुत बड़े लेबर फोर्स है, बहुत पॉपुलस कंट्री है, और लेबर फोर्स जो है धीरे धीरे हमारा डिक्लाइन कर जाएगा बाद में। अभी क्या है कि इंडिया का इंक्रीज कर रहा है, वर्ल्ड का डिक्लाइन कर रहा है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने में अपने देश को आगे बढ़ाने का। डेमोग्राफिक डिविडेंड में हमें ज़रूरत होती है कि भाई किस देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड कब हुआ। जैसे इंडिया का 37 ईयर्स का है, 2018 से 2055 तक, जापान का 1964 से 2004 तक, चाइना का 1994 से 2014 तक। चाइना इसमें 8% ग्रोथ किया, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड हर समय हर देश के लिए अच्छा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ताइवान, जैसे लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड आया लेकिन क्राइम रेट बढ़ गया।
तो बोलीविया, इक्वाडोर वगैरह कंट्री में यही प्रॉब्लम आया है। हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है, बिहार में, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है लेकिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब डेमोग्राफी के साथ आप 5 चीज़ नहीं जोड़ेंगे तो क्राइम रेट बढ़ेगा। वो क्या है? हाई क्वालिटी एजुकेशन, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, खाना अच्छा मिलना चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटी, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव बोथ हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्किल पे काम कीजिए और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए, तब डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा हो सकता है। जनसांख्यिकी लाभांश का लाभांश तभी हो सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर क्वेश्चन स्कोप देता है तो आपको लिखना चाहिए कि भाई TFR क्या है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। रिप्लेसमेंट रेट जो है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो कहते हैं RLF, वो तो मात्र 2 है, आइडियली 2 है, लेकिन हाँ ठीक है, 15 से 45 के एज की महिलाओं में कुछ मृत्यु हो जाती है, इसलिए 2.1 रखा जा सकता है। पॉपुलेशन मोमेंटम, महिलाएं तो हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव एज में भी हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए ग्रोथ का प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे देश में घट रहा है, क्योंकि 71-81 में ज़्यादा था 2.5%, अभी हो गया 1%। शेयर ऑफ यंग जो है, जो नौजवानों की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। 2041 में 19% नौजवान घट जाएंगे, एल्डरली बढ़ जाएंगे 16%। तो अभी जो हमारा दिख रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड 1.43 का स्केल, 59% लोग हैं हमारे जो कि कमाने वाले हैं, 41% नहीं कमाने वाले। 59/41 इज इक्वल टू 1.43। ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। हेट्रोजेनिटी है, विषमता है। वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको अर्ली डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हिंटरलैंड जिसको कहते हैं, पिछड़ा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये आपको समझना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी अगर समझना है तो कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आधी महिला तो जनसंख्या महिलाओं का घटता जा रहा है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन पहले 36% था 2005 में, अब 26% हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। 7.86 का आपका अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है, 6% से ज़्यादा होता है, काफ़ी खतरनाक। यहाँ तो 7.86, 8% बेरोजगारी का दर है। किसी किसी राज्य में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 20% बढ़ा हुआ है। तो डाटा सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन का जो डाटा है वो 5 साल पहले लिया जाना था, नहीं लिया गया है। अब आपका क्वेश्चन मान लिया कि अब दूसरा होगा। मैं ही नहीं बोला हर क्वेश्चन में हर कुछ घुसा दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए। पूछेगा कि भाई फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाएंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेज कोड एक्ट, बराबर वेज लाओ, मुद्रा स्कीम है जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपया दिया जाता है, यूनियन बजट है उसमें आपको दिया गया 5000 जनधन में ज़्यादा दिया जाएगा, NRLM की स्कीम है 10 साल के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको दिया जाएगा, मैटरनल बेनिफिट एक्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा नंबर ला पाना। हमारे पास बहुत सारे जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में जो कौशल का अभाव है उस पर काम करना है। विश्व विकास रिपोर्ट है, डेवलपमेंट रिपोर्ट है कि 0.49 के स्केल पे हम चलते हैं। एक मतलब सबसे अच्छा, हम 116वें पायदान पे हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मेजर लिया जाए? भाई दीनदयाल उपाध्याय योजना है जो हमने पढ़ा है इन स्कीम। इसके अलावा राजस्थान में अर्बन मनरेगा शुरू किया गया है। तो गिग इकोनॉमी आपके लिए कॉन्सेप्ट हो सकता है। गिग इकोनॉमी में क्या है भाई, 1.5 करोड़ आदमी तो आजकल तो बस अमेजन से सामान ढो रहे हैं या घर पे फ़ोन कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, खोमचा चला रहे हैं। उनके लिए क्या कोड है भाई, उनके लिए क्या काम करे? तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है। तो अब आप इसको कीवर्ड हमने दे दिया है, आप इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसको लिख लीजिए। लिखिएगा तभी आपका हो पाएगा। ठीक है।